देखना है, असल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो इन्हीं के बारे में है। तो जिस तरह से आपने रियल फंक्शंस को स्टडी किया, तो सबसे पहला टास्क क्या था कि आप उनको प्लॉट करें। मतलब फर्ज करें कि ये एक रियल फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है फ्रॉम r, मैं जनरल लिख रहा हूँ r सेट। तो आपने कैसे इसको स्टडी किया कि यहाँ आपने लिया r ये वाला, और यहाँ पे आप मतलब फॉर एग्जांपल 0 पुट करें तो आंसर 0 आएगा, 1 पुट करें तो आंसर 1 आएगा, 2 पुट करें तो आंसर 4 आएगा, ठीक है। और इस तरह ये पैराबोलिक शेप बन गई। और फिर अब -1 पुट करें तो फिर 1 आएगा, ठीक है। और फिर -2 पुट करें तो फिर +4 आएगा। तो ये इसकी ये पैराबोलिक शेप इस ग्राफ की बन गई। इसमें ये वाली जो सेट था वो ये आ गया, और ये वाला जो सेट है वो ये आ गया। तो आपको बेसिकली इस ग्राफ को रियल में स्टडी करने के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ी, प्लेन की जरूरत पड़ी, जिसमें आपने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया, ठीक है। लेकिन हम स्टडी करना चाहते हैं फंक्शन फ्रॉम सी टू सी। अब सी की डायमेंशन 2 है, एक इसमें एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा। अब इसका मतलब कुल मिला के ये डायमेंशन कितनी बन रही है, 4 डायमेंशन। नीचे वाली प्लेन की 2 डायमेंशन और इस वाली प्लेन की 2 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। लेकिन हम किस स्पेस में रह रहे हैं, 3 डायमेंशन में। तो प्रॉब्लम ये है कि इस 3 डायमेंशन में हम 4 डायमेंशन को कैसे समझ सकेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर हम इसका एनालिसिस किस तरह से करेंगे, हम इसके एनालिसिस करने के लिए इसके पुट करके देखेंगे कि क्या हासिल हो रहा है। यानी हमारे पास अगर f ऑफ z एक फंक्शन है, ये f ऑफ z ये फंक्शन है, तो पहला काम जो पहला स्टेप होगा इसको समझने के लिए, f ऑफ z इज इक्वल टू, लेट्स से मैं इस फंक्शन को देख रहा हूँ -z² + 1, ठीक है। तो पहले मैं इस z को लेट करूंगा कि ये z जो है दिस इज इक्वल टू x + i/y। जब मैं इसे इसमें पुट करूंगा तो अब मेरे पास ये x + i/y है, और ये आएगा -x + i/y² + 1, और ये आया माइनस, ये क्या आ गया x² + i/y² + 2xy i/1। सो जो आंसर आया मेरे पास वो क्या आया, -x², हाँ जी, i² इज माइनस माइनस +y² -2xy i/1। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस आंसर में 2 अलग अलग पार्ट कर दूंगा। जो रियल पार्ट है उसे अलग कर दूंगा, ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें आयोटा पीछे रखकर बाकी अलग कर दूंगा। ये ले, ठीक है। इसका मैं नाम दूंगा, ये एक नया फंक्शन आ गया जो कि रियल फंक्शन है, ये भी एक नया फंक्शन आ गया जो कि एक रियल फंक्शन। ये दोनों क्या हैं, इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 2, x भी और y भी। सो इसका नाम मैं रखूंगा u, और इसका नाम मैं रखूंगा v, इस इमेजिनरी पार्ट का। तो अब और इस फंक्शन का नाम मैं रखूंगा w। तो हमारे पास इस फंक्शन का जो इमेज आया उसके 2 पार्ट बन गए, एक u पार्ट है और एक v पार्ट है। ये u इनफैक्ट u खुद क्या है, इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y, इसमें भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y। तो ये u क्या है, ये u जो है ये x और y पर डिपेंड कर रहा है, और v भी x और y पर डिपेंड कर रहा है। तो असल में ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये रियल फंक्शंस हैं। लेकिन ये जो रियल फंक्शंस हैं ये कहां से कहां हैं, कौन सी वैल्यू, 2 वेरिएबल ले रहा है, 2 वेरिएबल ले रहा है ना, तो इसका मतलब इसे लिखूंगा u इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x y, ठीक है, एंड v इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x y। ये v की वैल्यू क्या है, वो है 2xy माइनस में, और u की वैल्यू क्या है, -x² + y²। ये इसका मतलब ये u और v क्या हैं, ये बोथ u और v ये फंक्शंस हैं फ्रॉम r
स्क्वायर, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर ले रहे हैं। चलो इसको अगर ऑर्डर पेयर दें जरा 1 1, इसको मैं 1 1 पुट करूं तो क्या जवाब आता है? -1 + 1, आंसर इज 0। तो जवाब में तो ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा। इस तरह से मैं 1 1 दूं तो जवाब क्या आएगा? -2। तो जवाब में एक रियल नंबर आ रहा है, ऑर्डर पेयर तो नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस हैं फ्रॉम आर स्क्वायर से आर में। इस तरह एक बड़े लेवल पर मैं क्या कह रहा हूं कि हर कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो दो रियल फंक्शंस में ब्रेक हो रहा है, u और v में। u और v दो रियल फंक्शंस हैं, दोनों आर स्क्वायर से आर में फंक्शंस हैं रियल, और इनसे मिल के बन रहा है आपका w, यानी u प्लस आयोटा v। दिस इज u प्लस आयोटा v। तो इसका यह मतलब है कि बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझना अगर आप चाहते हैं तो आपको इन दो रियल और इमेजिनरी, ये दो रियल फंक्शंस को स्टडी कर लें, u और v को, तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपने अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्टडी कर लिया। ठीक है, तो अब इसी से बात हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने इन एग्जाम्पल्स के हर एक का u पार्ट और v पार्ट फाइंड करना है। ये असाइनमेंट है आपकी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।